आचार्य भगवंत मांगितुंग स्वामी अपने उद्गारों को प्रकट करते हुए वो कह रही हैं कि हे भगवान, आपके समान उज्जवल गुणों को बृहस्पति के समान बुद्धिमान विद्वान भी अपनी बुद्धि से वैसे ही नहीं कह सकता है जैसे कि प्रलय समय में प्रबल वायु से उदित और मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र को अपनी भुजाओं से कौन पार कर सकता है अथवा कोई नहीं पार कर सकता। चंद्रमा के समान उज्ज्वल किरण गुण जो हैं, चंद्रमा की एक विशेषता होती है कि वो शुक्ल पक्ष में बढ़ता हुआ जाता है और कृष्ण पक्ष में उतरता हुआ चला जाता है। लेकिन क्या भगवान के गुण ऐसे हैं? क्या भगवान के गुण न उतरते हुए हैं न चढ़ते हुए? हमारे अंदर में जो गुण एक विद्यमान हैं वो स्थायी है। उनके अंदर ना ही हलचल होती है, क्योंकि जहां अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए और सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने के पश्चात इस जीव के गुणों में ना हीना दिखती, न ही वो कम होते हैं और न ही वो ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ आचार्य मांगितुंग स्वामी जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उपमा दी है चंद्रमा की। चंद्रमा का एक गुण और होता है वो शीतलता प्रदान करने का, क्योंकि उसके अंदर में इतनी शीतलता है कि उस शीतलता को महसूस करना है सही ढंग से तो पूर्णिमा का चांद के रात्रि के समय में उसके नीचे बैठ जाना और फिर देखना। वास्तविकता में भगवान के गुणों का वर्णन करने की बात करें तो बृहस्पति बुद्धि का देवता वह भी उसके गुणों का गान गा नहीं सकता। इतनी उनके अंदर में गुण है, लेकिन संक्षिप्त में कहूं कि भगवान के अंदर में कोई अवगुण है ही नहीं। अब आप इससे लगा सकते हैं कि भगवान के अंदर में गुण कितने होंगे। प्रकट रूप से दिखने वाले गुण हैं जो प्रकटता से आपको नजर आते हैं, बाहर से दिखते हैं, उनको देख करके हम भगवान की भक्ति किया करते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो भगवान के समक्ष जो हम 1008 लगाते हैं, ये शरीर में कुछ चिन्ह हुआ करते हैं, शुभ संकेत रूपी गुण हुआ करते हैं। इसीलिए खास करके भगवान के समक्ष हम 1008 लगाते हैं। उन शुभ चिन्हों को देख करके भगवान की भक्ति किया करता है। उसके नाम के अनुसार वही अवस्था यहाँ पर बताते हुए कह रहे हैं, बृहस्पति के समान बुद्धिमान जीव भी
विद्वान भी अपनी बुद्धि से पैसा नहीं कह सकता। कैसा नहीं कह सकता? कैसा नहीं कह सकता? जो भगवान के गुणों का वर्णन करने की बात यहाँ कर रहे हैं, वो करोड़ों जिह्वाओं से भी भगवान के गुणगान बात वही कह नहीं सकता ही। इसी अवस्था को कहते हैं जैसे प्रलय समय में प्रबल वायु से उदित हुए मगरमच्छों से भरा हुआ समुद्र, कौन व्यक्ति अपनी भुजाओं से पार कर पाएगा? कर पाएगा? समुद्र को पार करना है और समुद्र को पार करने के लिए अपनी भुजाओं से तैर करके पार करना है, संभव है? नहीं है। लेकिन भक्त भगवान की भक्ति के माध्यम से उस समुद्र को भी पार कर लेता है। एक घटना याद आई, समुद्र की बात आई पार करने की, लेकिन नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। एक सेठ व्यापार करने के लिए विदेश गया था। विदेश गया था तो विदेश जाने के पश्चात उस जहाज में एक ऐसा व्यक्ति भी बिठा लिया जिसका पुण्य प्रबल था। पुण्य प्रबलता होने की वजह से उसे बिठा करके वो ले गया और ले जा करके विदेशों में गया। विदेशों में घूमता रहा और इतना धन कमाया, इतना धन कमाया कि धन उसको संभाले ना जा रहा था। संयोग बसात उसकी नीयत खराब हो गई। किसकी? सेठ की रिटर्न लौटते समय उसकी नीयत खराब हो गई। तो नीयत खराब हो गई तो उसने सोचा, विचार किया कि जिसके निमित्त से मैंने इतना सारा धन कमाया है, क्यों ना टोकी से बांट के देना पड़ेगा। जब बांट के देना पड़ेगा तो उसकी नीयत खराब होती। तो उसने कहा, अपने संतरियों को, नौकरों को समझा दिया कि देखो, बीच समुद्र में जब अपन पहुंच जाए तो इस आदमी को उठा करके फेंक देना। मुझे पता था तुम तो जल्दी से बीच में बोलोगे जरूर। इसी समुद्र में फेंक दे और समुद्र में फेंक करके अपने यहाँ मछलियां खा जाएंगी इसे, और इसे अपन को बांटना भी ना पड़ेगा। बस खास करके होता ऐसा ही है कि जब तक काम नहीं बनता है तब तक तो हम जी हजूरी करते हैं, और जैसे ही काम बन जाता है वैसे ही हम उसे सामने वाले व्यक्ति को उठा करके फेंक दिया करते हैं। ये आदतें अच्छी नहीं है। लेकिन उसे ये विचार नहीं था कि मेरा जो पुण्य है, मेरा जो द्रव्य है, जो मैंने इकट्ठा किया है, यह इसी के निमित्त ही इकट्ठा हुआ है। तो सेठ ने मन में विचारधाराएं चली और मंत्रणा बनी, और मंत्रणा बनने के बाद उस श्रीपाल राजा को
किसी को पता थोड़ी ना था कि श्रीपाल राजा है। उसे ऊपर बिठा दिया गया और ऊपर बिठा करके नीचे दिशा का निरीक्षण करने के लिए उसे बिठा दिया गया। और बिठा देने के बाद में बीच समुद्र में पहुंची और पहुंचने के बाद उसे सीधा समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया तो अब क्या करे बेचारा, क्योंकि कोसों कोसों दूर तक तो कुछ साधन ही नहीं है क्या? कोई साधन ही नहीं था। तो अब क्या करा जाए, कैसे पहुंचेगा, कैसे फिरेगा, ये वास्तविकता बात कहते हैं। तो मगरमच्छ जाति भरे हुए उस समुद्र को पार करना है। तो पार करने के लिए उस श्रीपाल राजा को मिल गया एक लकड़ी का तख्ता। पुण्य देखिए कितना प्रबल होता है। क्या हुआ, वो मिल गया लकड़ी का तख्ता। और लकड़ी का तख्ता जैसे ही मिला उसका सहारा लेकर के वह किनारे लग गया। न जाने कितनी दिन उस समुद्र में बिना खाए पिए रहना पड़ा और चला आया। तैरते 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 वहां तक किनारे तक आ गए। सेठ ने भी जो 7 जहाज भर के लाया था बांटना पड़ेगा। उस सेठ क्या करता है, वो किनारे पर आया और किनारे पर आने के बाद में वो नगर में गया था और किनारे पे ही वो 7 के 7 जहाज डूब गए। कैसे डूब गए? क्योंकि सेठ का इतना पुण्य नहीं था कि उसके पास में वो इतना द्रव्य को संभाल सके। वो राजा श्रीपाल का पुण्य था, उसके प्रताप से वो 7 जहाज भर के व्यापार के माध्यम से वह द्रव्य को इकट्ठा करके लाया था, धन को इकट्ठा करके लाया था। तो ऐसा खास करके हुआ करता है कि संसार समुद्र में ऐसे कई जीव होते हैं, वो जीव पुण्यवान होते हैं। तो आपके घर में धन धान्य आदि की वृद्धि होने लग जाती है। वो जिधर जाता है उस दिशा में धन की वर्षा होने लग जाती है। और जो पापात्मा जीव होते हैं, जिनके पास पुण्य इतना नहीं होता है, तो आपने जितना भी जो धन इकट्ठा किया है वो किया हुआ धन भी समुद्र में डूब जाया करता है। संसार समुद्र में डूब जाता है, निकल जाता है, चला जाता है। यही विशेषता हुआ करती है। तो लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान की भक्ति करने वाला, उस भक्त की पुण्य का इतना प्रताप होता है कि वो संसार समुद्र को छोड़ो सागर की पार करने में सामर्थ्य रहा करता है। यही विशेषता कहते हैं कि उसे मगरमच्छ आदि जो उस समुद्र में पड़े हुए थे उन्होंने पीड़ा नहीं दी होगी, क्योंकि भगवान का भक्त जो होता है उनकी भक्ति के प्रभाव से त्रियंच गति के प्राणी भी, जीव भी उनके अधीन हो जाया करते हैं। अधीन होने का मतलब होता है कि भगवान की जो भक्ति है वो भक्ति का प्रभाव पुण्य का प्रताप होता है, और वो पुण्य के प्रताप से सब कुछ हो जाया करता है। आपने लौकिकता में भी देखा होगा, आज वर्तमान के युग के अंदर में भी हिंसक प्राणी को भी आप इस तरीके से रख लेते हैं, पाल लेते हैं, और पाल करके वो आपके सामने साथ में बच्चे की तरह रहा करता है। ये उसका पुण्य ही तो है, और क्या है।
अगर आपके सामने शेर आ जाए तो क्या होगा? शेर आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? आप डर के भागने लग जाओ। और अगर शेर को जीतना है तो डेढ़ शेर के सामने खड़े रहो, क्या करना है तो भी देख लेते हैं। तो क्या करेगा वो भी हम देख लेते हैं। शेर आक्रमण उसी पे करता है जो व्यक्ति भागता है। तुम भागना बंद कर दोगे, तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं होगा। महाराज कैसी बात करो, जानबूझ के मारने के तरीका दिखा रहा है। सत्य घटना है भैया। शायद मैंने बीच में बताई कि नहीं बताई, शेर की बात आई तो मुझे याद आया। चरित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज मुक्तागिरी के अंदर में ऊपर पहाड़ पर रात्रि के समय में सामायिक करने के लिए, रात्रि योग के लिए जाया करते थे। एक दिन संयोगवशात मुक्तागिरी के पहाड़ पर सामने शेर आ गया। अब शेर आ गया तो शेर आया था महाराज को खाने के लिए। किसके लिए आया था? महाराज को खाने के लिए आया था। लेकिन महाराज उस शेर से कह रहे थे कि बेटा तुझे खाना है तो खा ले, तेरा कुछ बिगाड़ा होगा तो खा ले, तेरा कुछ बिगाड़ा होगा तो तू हमें भक्षण बना लेगा, भक्षण कर लेगा। एक दूसरे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रात्रि का समय था और रात्रि के समय में शेर कहता है कि ये आंखें बंद करें, हिले डोले तो मैं इन्हें दपक लूं। और महाराज कहते हैं कि मेरा पुण्य होगा, मेरा आयु कर्म क्षीण नहीं होने वाला होगा, मेरा आयु कर्म समाप्त नहीं होगा, तो ये मुझे खा नहीं सकता। क्या बिगाड़ सकता है मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोनों रात्रि व्यतीत हुई। रात्रि में मुनिराज ने ऐसे भाव दे दिए, ऐसा संबोधन दे दिया, ऐसा आचार्य महाराज ने उसे संबोधन दे दिया, कह दिया कि हे सिंहराज, तू न जाने कितने दिनों से हिंसा करते आ रहा है, जीवों को भक्षण करते आ रहा है। इसकी पाप के अनुसार, इस पाप के बोझ से तो दबता चला जा रहा है। तो नरक को त्रियंच गति का जीव है, नरक गति का गामी बनेगा। नरक के दुख किससे भी और भयानक है। सोच ले, विचार कर ले, हिंसा करना छोड़ दे, अहिंसा का उपदेश समझ ले। भगवान जिनेंद्र के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दे, त्याग के मार्ग पर चल तो तेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। महाराज उसी समता के भाव देते रहे। वह संबोधन मन ही मन चल रहा था, उच्चारण उनका कुछ नहीं था, सिर्फ मन की भावना चल रही थी। बड़ी शुभ शुभ भावनाएं उसको देते चले गए आंखों के माध्यम से। और कहते हैं देखते देखते सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की वेला में वही शेर गुरुराज के चरणों में नतमस्तक होकर के अपना माथा पटक करके और वापस लौट गया। ये होता है भगवान भक्ति। यहाँ आचार्य मांगतुंग भी वही कह रहे हैं कि हे भगवान, इस संसार रूपी समुद्र में मैं पड़ा हुआ हूं। उस संसार रूपी समुद्र से मगरमच्छ भरे हुए हैं। इन मगरमच्छों से मुझे पार होना है, अपनी भुजाओं से तैरते हुए पार होना है। तो पार होने के लिए मुझे आपकी बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा।
तभी जाकर के मैं इस संसार समुद्र से पार हो पाऊंगा, अन्यथा मुझे तो यकीन भी नहीं होता कि मैं आपकी भक्ति का सहारा लेकर के पार हो जाऊंगा। क्योंकि भक्त कभी कभी जल्दी से भगवान पर यकीन भी नहीं करता। यकीन इसीलिए नहीं करता है कि उसे चमत्कार सुने तो हैं, भगवान की चमत्कार देखे नहीं है। और जब देख लेता है तो यकीन जल्दी हो जाता है, और जब तक देखा नहीं है तब तक उस पर यकीन करना संभव नहीं होता है। सुन करके कोई बात, सुनी हुई बातें हैं तो सुनी हुई बातों पर मुझे विश्वास थोड़ा सा कम है कि मैं अपनी भुजाओं से भी संसार समुद्र को, यानी कि समुद्र को पार हो सकता हूँ, ये विश्वास नहीं है। लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ेगा। बिना विश्वास की हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी रास्ते पर चले जाएं, किसी भी दिशा में चले जाएं, हमें वो फल प्राप्त नहीं होता है। आप मिथ्यात्वियों के पास जाते हैं और मिथ्यात्वियों के पास जाने के बाद वह आपको विश्वास दिला देते हैं कि देखो तुम हमारी भक्ति करोगे, तुम हमारे को गुरु मानोगे, तुम हमारे को भगवान बोल करके पूजा करोगे तो तुम्हें चमत्कार घटेगा, अन्यथा नहीं घटेगा। इसी प्रकार से आपको अगर यही विश्वास तुम्हें जिनेंद्र भगवान के प्रति अगर हो जाए, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हो जाए, तो आपकी भक्ति में भी वो शक्ति आ जाएगी जो आचार्य मांगतुंग स्वामी की भक्ति में शक्ति आई थी। वो शक्ति आपको भी प्राप्त हो सकती है। इसीलिए आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं कि मैं तो अल्प बुद्धि हूं, मेरे पास में कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इतना विश्वास करके कहता हूं कि आपकी गुणगान गाने की व्यवस्था जो है, बुद्धिमान विद्वान जन जो है वह आपके गुणों को गाते हैं, तो मैं भी आपकी भक्ति करने के लिए उदित हुआ हूँ। वास्तविकता में उदित होना इसीलिए हुआ हूँ क्योंकि मैं इस समुद्र में डूबने वाला हूँ। मैं इस कालग्रेह कोठरी में पड़ा हुआ हूँ और काल कोठरी में पड़ करके देखो अंधेरे में रह करके कितनी सुंदर रचना अंदर से फूटती है। प्रकाश में कितनी उजिला रह करके भी आपको